Hello everyone, welcome to lecture number 1 of chapter number 2 पॉलिनोमियल्स। और ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको हायर स्टडीज़ में मैथमेटिक्स पढ़ना है तो वहाँ पे भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बेटा। 9th क्लास में तो ये हमारे पास में काम करता ही है। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स का टॉपिक है वो कैसे शुरू होता है, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में उसको समझेंगे। तो बड़े बेसिक से कॉन्सेप्ट से मैं यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ लेक्चर को बेटा, तो ध्यान से समझिए। आपके पास में जो कांस्टेंट और वेरिएबल का टॉपिक है, आपको बिल्कुल याद होगा कि जो कांस्टेंट होते थे, उसकी हमारी वो जो वैल्यू होती थी, वो फिक्स होती थी, है ना? जैसे यहाँ पे हमारे पास में 2 है, 3 है, पाई है या रूट 3 है, वगैरह-वगैरह। इनके पास में जो वैल्यू होता है, ये फिक्स है। लेकिन जो वेरिएबल्स होते हैं, जिनको हम लोग किसी भी लेटर से डिनोट करते हैं, एक्स, वाई, ज़ेड, सी, टी एक्सेट्रा, तो इनका जो वैल्यू है, वो हमारे पास में फिक्स नहीं होता है। तो ये हमने आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हमने 6th, 7th, 8th क्लास में पहले से ही पढ़े हुए हैं। एक मैं एग्ज़ाम्पल से यहाँ पे समझाना चाहूँगा। जैसे सपोज़ कीजिए मैं आपको पूछता हूँ कि x में अगर मेरे पास में लिखा है x + 7 = 9, तो यहाँ पे हम x की जगह पे ऐसा क्या वैल्यू पुट करें जो यहाँ पे मेरे पास में 9 आ जाए आंसर? तो आपका आंसर होगा बेटा 2। अगर मैं आपको बोलूँ x - 5 = 1, तो आपसे मैं पूछता हूँ कि x की जगह पे ऐसा मैं क्या पुट करूँ जो यहाँ पे मैं 1 को पा सकूँ या 1 मेरा आंसर आ जाए, तो ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे 6 हो जाता है। तो बच्चा यहाँ पे आप लोग समझो कि हमारे पास में अगर ये x + 7 = 9 है, यहाँ पर x का वैल्यू 2 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, x का वैल्यू 6 आ रहा है। तो यानी कि ये अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ये जो x का वैल्यू है, ये हमारा चेंज हो रहा है। ऐसे ही हम लोग वेरिएबल्स में तो किसी को भी लेट कर सकते हैं, हम लोग y + 7 भी कर सकते थे, y - 5 भी कर सकते थे, है ना? बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपने 6th, 7th, 8th में ज़रूर पढ़ा होगा इस बारे में। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है। अब उसके बाद में मैं आपको समझाऊँगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टॉपिक, जो आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा है, और वहीं से शुरुआत हुई है हमारे पॉलिनोमियल्स के इस चैप्टर की। तो देखिए, समझिए उस बात को। तो बच्चों, आइए बात करते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। सो व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? Algebraic expression is a combination of numbers and letters connected by mathematical operations like plus, minus, multiply and divide। तो बेटा जी, हमारे पास में जो algebraic expression होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है किस चीज़ का, आपका नंबर्स का, जैसे कोई कांस्टेंट वैल्यू है आपके पास में, और लेटर्स का, यानी कि कोई वेरिएबल आपके पास में। अगर आपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस से कनेक्शन उसको उनको कंबाइन करा हुआ है, तो हमारे पास में क्या बन जाता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में लिखा है 5x - 3। अब बचा, आप यहाँ पे अगर देखोगे तो 5 जो है यहाँ पे x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये वाला जो ऑपरेशन है यहाँ पे वो क्या है, माइनस, और यहाँ पे क्या है हमारे पास में 3। तो बेटा जी, यहाँ पे हमारे पास में जो 5 और 3 है, जो हमारे कांस्टेंट्स हैं, और जो x है जो हमारा वेरिएबल है, वो सब क्या हो रखे हैं, यहाँ पे कंबाइन हो रखे हैं, किससे, मल्टीप्लाई से, माइनस से। अगर आप चाहो तो यहाँ पे प्लस भी लगा सकते हो, तो अब यहाँ पे प्लस का यूज आपने कर लिया। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना? ये जो कॉम्बिनेशन से आपके पास में जो एक्सप्रेशन बनता है ना? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास में पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए। तो एक एग्जांपल से मैं और आपको समझाना चाहूँगा। देखो यहाँ पे अगर आपके पास में सपोज़ कीजिए लिखा हुआ है 7/y -9, है ना? अगर ये हमारे पास में लिखा हुआ है, तो ये भी हमारे पास में क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बिकॉज़ यहाँ पे जो 7 है और यहाँ पे जो y है, वहाँ पे जो ऑपरेशन आप देख सकते हो क्या है, डिवाइड का है ना? इसीलिए यहाँ पे अपॉन में लिखा है, और ये आपका माइनस का y है। तो यहाँ पर भी जो कनेक्शन हुआ है ना? ये आपका किस लिए हुआ है? क्योंकि हमारे पास में ये जो कांस्टेंट्स है और जो वेरिएबल्स है, वो कंबाइन किससे हुए हैं, हमारे ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस से, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो ये हमारे पास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बेटा क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। तो अब हम लोग अपना जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, पॉलिनोमियल्स, उसको हम लोग समझने वाले हैं कि ये कहाँ से आपके पास में आता है। तो बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल टाइप है आपके पास में, पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल का जो टॉपिक है, वो कहाँ से आपका आया है, वो आया है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। आप सपोज करो ये ना एक बहुत बड़ा स्कूल है ना? ये हमारे पास में एक स्कूल है। अब इस स्कूल में हमारे पास में बहुत सारी क्लासेस होती हैं, नर्सरी है ना? 2nd, 3rd, 5th, 9th, 8th, 7th, है ना? एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो उनमें से एक यहाँ पर क्लास है आपके पास में 9th, है ना? मतलब ये बहुत बड़ा स्कूल,
और उसमें बहुत सारी क्लासेस हैं, मैं केवल 9th क्लास की बात करने वाला हूँ। तो आप ऐसा समझो कि जो स्कूल है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया स्कूल, ये आपके पास में है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और उस स्कूल में एक क्लास है 9th क्लास, वही आपका क्या है पॉलिनोमियल। मतलब कि हमारे पास में बहुत बड़ा टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन हमें 9th क्लास में जो बात करनी है पॉलिनोमियल्स चैप्टर की, वो उसका एक पार्ट है। जैसे ये 9th क्लास इस स्कूल का पार्ट है, वैसे ही पॉलिनोमियल इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है एक पार्ट है या फिर एक स्पेसिफिक टाइप है। आपको मुझे लगता है इस एग्जांपल से बात बहुत क्लियर हो रही होगी कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। तो अगर मैं यहाँ पे एक बात आपको पूछूं, बहुत बेसिक सा ट्रू एंड फॉल्स का एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूँ, ध्यान से समझना उस बात को। ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स, क्या ये बात सही है? और दूसरा, ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बेटा जी, इन दोनों एग्जांपल्स में आप मुझे ये समझाइए कि क्या सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स होते हैं, ये वाली बात ठीक है, या सारे के सारे पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, ये वाली बात ठीक है? अगर आपका फर्स्ट वाले का आंसर फॉल्स है तो बिल्कुल ठीक आपने बताया, और सेकंड वाले का आंसर ट्रू है तो आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे टॉपिक को समझ लिया है। क्योंकि हमारे पास में बात क्या हो रही है कि जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, वो सारे पॉलिनोमियल्स हैं। नहीं, फॉल्स। अरे भई, अगर मैं आपको बोलूँ कि पूरा का पूरा स्कूल 9th क्लास है, ये कोई बात थोड़ी हुई। अगर मैं आपको बोलूँ कि पूरा का पूरा जो 9th क्लास है वो हमारे स्कूल में है, वो तो बात ठीक है। अगर कोई स्कूल है, तो उस स्कूल में बहुत सारी क्लासेस हैं, तो मैं केवल 9th क्लास की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो 9th क्लास है, ये इस स्कूल में है। वो बात तो ठीक है। मतलब जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं, वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये बात तो ठीक है। लेकिन सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। मतलब पूरा का पूरा स्कूल 9th क्लास नहीं है, इसमें और भी क्लासेस हैं, 6th है, 7th है, 8th है ना? एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो ये हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात समझ में आनी चाहिए कि हमारे पास में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उसका एक स्पेसिफिक टाइप होता है आपका पॉलिनोमियल। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ठीक है कि भई जितने भी पॉलिनोमियल्स मैं लिखूँगा, जितने भी पॉलिनोमियल्स मैं लिखूँगा, तो ये हमारे सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आ जाएँगे, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक बड़ा घर है और उसके अंदर एक छोटा-सा रूम है पॉलिनोमियल्स का। तो मैं आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अब हम लोग इस चैप्टर को एकदम बिल्कुल प्योरली पढ़ेंगे 9th क्लास के अकॉर्डिंग कि पॉलिनोमियल्स में हमें क्या-क्या टॉपिक को समझना है। आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारे पास में पॉलिनोमियल्स को पहचानने का बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन, ये जो आपकी हेल्प करेगा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि एक्सप्रेशंस दैट इंक्लूड वेरिएबल्स विद, अब बात ध्यान से सुनना, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। ये जो वर्ड लिखा है, इसका मतलब मैं आपको अब समझाऊंगा। ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें जो वेरिएबल है, उसका जो एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है ना? नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। यानी कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट हमारे पास में अगर है, तो वो पॉलिनोमियल होते हैं। एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, परेशान मत होइए। हमारे पास में सपोज कीजिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में लिखा है 5x+3, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल। बेटा जी, डेफिनेशन देखो और इस एग्जाम्पल को देखो, बात खत्म। हमारे पास में बोल रहा है वेरिएबल, वेरिएबल का है भाई, ये रहा, एक्स वेरिएबल है। अब इसका एक्सपोनेंट देखो, एक्सपोनेंट क्या होता है? उसके ऊपर जो हमारे पास में यहाँ पे होता है नंबर, यहाँ पे हमारे पास में कुछ नहीं है, तो ये हमारे पास में 1 है, यानी कि, है ना? ये तो आपने पढ़ा है ना भई, अगर हमारे पास x है तो यानी कि उसका जो एक्सपोनेंट का वैल्यू है यहाँ पे 1 है, x रेज़ टू द पावर 1 है। तो क्या ये 1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? भाई पॉजिटिव है ना ये तो, क्योंकि x की पावर 1 है यहाँ पर, है ना? x रेज़ टू द पावर 1 है, तो ये हमारे पास में क्या है? पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, 5x⁻⁻1+3, ये अब हमारे पास में पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पावर आपकी क्या हो गई यहाँ पे, एक्सपोनेंट जो वैल्यू है वो क्या हो गई आपकी -1। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट का वैल्यू है ना? ये एक्सपोनेंट मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 1 में,
कि एक्सपोनेंट होता है, तो ये जो एक्सपोनेंट का वैल्यू है अगर ये माइनस में है, तो वो हमारे पास में पॉलिनॉमियल नहीं होगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है, आपको मैं 6 एग्ज़ाम्पल्स दूँगा, है ना? या ये बोलिए 6 क्वेश्चंस दूँगा, उनमें से आपको बताना है कौन-सा पॉलिनॉमियल है और कौन-सा पॉलिनॉमियल नहीं है। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर 6 क्वेश्चंस को लिख लिया है। अब हम लोगों को आइडेंटिफ़ाई करना है कि इनमें से हमारे पास में कौन-सा पॉलिनॉमियल है और कौन-सा पॉलिनॉमियल नहीं है। एक जो रूल आपको याद रखना है, वो क्या याद रखना है? स्टेप नंबर 1, पहले वेरिएबल देखो, वेरिएबल की जो पावर है हमारे पास में, वो क्या होनी चाहिए? वो हमारे पास में, यानी कि वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट का वैल्यू है, ऐसा मैं बोलूँ तो ज़्यादा बेटर है ना? वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट का वैल्यू है, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब 1, 2, 3 सो ऑन, ये आप ध्यान रखना, है ना? नॉन नेगेटिव इंटीजर में हमारे पास में 0 भी आप काउंट कर सकते हो, है ना? अगर 0 है तो भी पॉलिनॉमियल होगा, ये भी ध्यान रखना आप। मैं एक केस आपको बताऊँगा जिसमें 0 भी हो सकता है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर आपका होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे हमारे पास में जो वेरिएबल है, उसके पास में जो आपकी एक्सपोनेंट की वैल्यू है, यहाँ पर तो 2 है और यहाँ पे 1 है, तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर में आ रही है। बिल्कुल पॉलिनॉमियल है। सेकंड केस देखो, 1 अपॉन एक्स प्लस 2x। अब आपने देखा सर ये रहा वेरिएबल, यहाँ पे 1 है। लेकिन बेटा जी ये जो 1 अपॉन एक्स है, इसको तो हम लोग जब ऊपर लेके आएँगे, तो आपने एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ा है ना 7th 8th क्लास में, और फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने आपको पढ़ाया था। ये हो जाएगा x की पावर -1। ये जो 1 अपॉन एक्स है, ये तो x की पावर -1 हो गया। x की पावर -1 प्लस 2x, तो क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया। तो हमारे पास में अब आप चेक करो, यहाँ पे तो 1 है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। और अगर किसी एक में भी माइनस आ जाए, तो वो पॉलिनॉमियल नहीं है, तो दूसरा केस आपका पॉलिनॉमियल नहीं होगा। ठीक है? अब थर्ड वाले की बात करते हैं। यहाँ पे थर्ड वाले केस में हमारे पास में, यहाँ पे तो 1 है। चलो जी ठीक है, यहाँ पे 1 है। लेकिन यहाँ पर है 1/2। क्या हमारे पास में 1/2 इंटीजर होता है? नहीं होता। इंटीजर कौन होते हैं? है ना? -1, -2, -3, और उनमें भी नॉन नेगेटिव इंटीजर आपके कौन-कौन से हैं? 0, 1, 2, 3 और उससे आगे के सारे। तो हमारे पास में यहाँ पे तो 1/2 आ गया, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया एक्सपोनेंट का वैल्यू, तो ये भी हमारे पास में नहीं होगा। ध्यान रखिए। फोर्थ वाली की बात करते हैं। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊँगा, है ना? ये आपको मालूम है। बताइए जल्दी से। हाँ, बिल्कुल ठीक। आपके पास में ये पॉलिनॉमियल होगा, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। तो ये हमारे पास में पॉलिनॉमियल है, क्योंकि नॉन नेगेटिव हमारे पास में इंटीजर है, एक्सपोनेंट का जो वैल्यू है। अब फिफ्थ वाले की बात करते हैं। ये थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग केस है। इसको आप दो थोड़ा-सा समझना ध्यान से कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हमारे पास में पहले तो आप वेरिएबल देखना, वेरिएबल कहाँ पर है? तो भई वेरिएबल यहाँ पर है, ये रहा वेरिएबल और ये रहा वेरिएबल। यहाँ पे हमारे पास में एक्सपोनेंट की वैल्यू है 1 और यहाँ पर है 3, तो ये पॉलिनॉमियल है, ठीक है? अब ये जो रूट आ गया, ये हमारे पास में वेरिएबल पर नहीं है, ये यहाँ साथ में इसके कोएफ़िशिएंट में है ना? जो हमारे साथ में जो x के पास में ये जो है, इसको हम लोग कोएफ़िशिएंट बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा 7th 8th क्लास में। तो ये रूट का जो वैल्यू है वो 2 के पास में है, ना कि x के पास, है ना? x तो हमारे पास में रूट में है नहीं, x का जो एक्सपोनेंट है वो केवल 1 है। तो ये हमारे पास में क्या है? आपका पॉलिनॉमियल हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं बेटा लास्ट वाले क्वेश्चन के बारे में। ध्यान से समझो, यहाँ पे हमारे पास में जो x है, उसका यहाँ पे एक्सपोनेंट का वैल्यू 1 है ना? x की एक्सपोनेंट की वैल्यू यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पर जो x है वो है रूट में, और अगर रूट में x होता है तो उसका मतलब होता है पावर है इसकी 1/2। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर मेरा पढ़ा होगा लेक्चर, है ना? जो मैंने आपको समझाया था, जो आपका 6th लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 का, तो उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया था बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे हमारे पास में इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 7x की पावर 1/2 प्लस 2 माइनस 5x। तो बेटा जी इस कॉन्सेप्ट की वजह से ये हमारा पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि x की जो यहाँ पे एक्सपोनेंट की वैल्यू है वो 1/2 आ गई, और 1/2 हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होता है। तो ये आपको बिल्कुल केस समझ में आ गया होगा कि कौन सा पॉलिनॉमियल है और कौन सा नहीं है। तो बेटा जी हमारे पास में जो पॉलिनॉमियल है क्लास 9th में, उसको किस तरह से डिफाइन करते हो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, दैट अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल
ऑफ डिग्री n इज एन एक्सप्रेशन इन दिस फॉर्म। है ना? क्या मतलब है इस चीज का, ये आपको मैं समझा देता हूँ। इस बात को ध्यान से समझना, एक पैटर्न यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे देखो आपके पास में है a0 या a नॉट इसको बोलते हैं, है ना? a नॉट प्लस a1 x1 a2 x का स्क्वायर a3 x³ और इस तरह से चलते चलते यहाँ पे आगे जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसको एक बार मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे सपोज करो 5 प्लस 9x प्लस 11x स्क्वायर प्लस 17x³ प्लस डॉट 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 इस तरह से ये आगे तक जाएगा, है ना? तो ये जो आपके पास में एक्सप्रेशन है, ये आपका पूरा का पूरा देखो एक ही वेरिएबल में है। यहाँ पर x है, यहाँ पे x है, यहाँ पर x है और जितने भी आगे तक टर्म है वो सब में x है। और उसका जो पावर है वो देखो बढ़ता जा रहा है धीरे-धीरे। कैसे? यहाँ पर जो पावर है, देखो यहाँ पे 5 है, आपको याद होगा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 का तो मतलब 1 हो जाएगा और ये है आपका 5, तो बेसिकली हमारा 5 ही है। तो 5 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, है ना? 5x की पावर 0। ये फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको समझाया था। तो हमारे पास में अगर आप इसको ऑब्ज़र्व करोगे तो क्या समझ में आ रहा है? पहले हमारे पास में x की पावर है 0, देन यहाँ पर है 1, देन 2, देन 3 और फिर इस तरह से आपके पास आगे जाएगा। तो कभी भी इस तरह का आपको एक्सप्रेशन मिलता है, तो वो हमारा पॉलिनॉमियल कहलाता है। ठीक है? जहाँ पर आपका जो ये a0, a1, a2, a3 सब है, ये 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। क्यों? अरे भाई अगर ये 5 की जगह 0 रख दूँगा तो ये टर्म खत्म, 9 की जगह अगर 0 आ जाए तो ये भी खत्म, 11 ना होके ये 0 हो जाए तो ये भी 0 हो जाएगा, अगर 17 की जगह ये 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा। तो मतलब ये जो चीज़ें हैं ये 0 नहीं होनी चाहिए। है ना? ये हमें समझ में आया। तो इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, है ना? देखो जब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते-करते आप जब आगे तक जाओगे, तो यहाँ पे n लिखा है। n तो कुछ भी हो सकता है मेरे पास में। लाइक सपोज़ करो ये 1000 है। अगर मैं n को बात करूँ कि 1000 टर्म्स है हमारे पास इसमें। तो ये हो गया हमारा 1000 और ये क्या लिखा हुआ है n-1, है ना? तो ये हमारे पास में n-1 क्या हो जाएगा? 1 कम हो जाएगा उससे। 1000 है तो ये 999 हो जाएगा। उससे पहले क्या आएगा? 998, उससे पहले क्या आएगा? 997 और ऐसे करते-करते फिर कम करते-करते 3210। तो आप इसको इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। वो आपको बात को समझना पड़ेगा, ठीक है? तो आपके जो क्वेश्चंस हैं, वो इतनी पावर तक नहीं जाएँगे, है ना? वो तो मैं एक आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप किस तरह इसको डेफ़िनेशन को समझ सकते हैं। तो अब मैं आपको एक-एक करके जो है कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ कि हमारे पास में जो पॉलिनॉमियल है, वो किस टाइप्स के हमारे पास में 9th क्लास में हमें पढ़ने हैं। तो चलिए बच्चों बात करते हैं अब हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स के बारे में। तो पॉलिनॉमियल्स को बेसिकली 2 कैटेगरी में हमने यहाँ पर डिवाइड किया है। पहला है हमारे पास में बेस्ड ऑन डिग्री, है ना? दिस इज़ नंबर 1, बेस्ड ऑन डिग्री यानी हाईएस्ट पावर और दूसरा हमारे पास में होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। तो वो नंबर ऑफ टर्म्स वाला मैं इसके बाद में बताऊँगा। पहले आप देखिए डिग्री के बेसिस पर किस तरह से पॉलिनॉमियल्स को डिफाइन हम लोग करते हैं। तो हमारे पास अगर किसी भी पॉलिनॉमियल की जो डिग्री है यानी हाईएस्ट पावर है, अगर वो 0 होती है, तो हमारे पास में पॉलिनॉमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होता है। तो एक-एक करके मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी लेता जाऊँगा। जैसे सपोज़ कीजिए हमारे पास में कहीं पे 5 लिखा हुआ है, तो ये जो 5 है ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। क्यों? क्योंकि इसके पास में कोई देखो वेरिएबल तो है नहीं, तो वेरिएबल को हम लोग किस तरह से ऐड कर सकते हैं इसमें? मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं इसमें x टू द पावर 0 से, है ना? x रेज़ टू द पावर 0 से। क्योंकि 0 का मतलब तो 1 ही होता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, तो ये हमारे पास में 5 ही आने वाला है फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हमारे पास में पहले ये केवल 5 था, तो मैंने इसमें क्या करा अपनी तरफ से एक वेरिएबल को ऐड करा और उसकी पावर जो है वो यहाँ पे क्या लिया 0, क्योंकि हम लोग 5 को 5 इंटू 1 लिख सकते हैं और उसकी पावर है हमारे पास में 0। तो इस केस में हमारे पास में यहाँ आप देखेंगे तो ये डिग्री जो है इसका 0 है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपके पास में अगर इसको मैं समराइज़ करूँ तो आपको क्या समझ में आना चाहिए, अगर यहाँ पर कभी भी 3, 2 या फिर आपको सपोज़ कीजिए पाई भी मिल जाए, तो ये सारे हमारे पास में कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हो जाएँगे, क्योंकि इन सभी में जो आपके पास में डिग्री है, वो यहाँ पर 0 होने वाली है, क्योंकि इनमें वेरिएबल तो है नहीं, तो अगर आप अपनी तरफ से ऐड करेंगे, तो उसकी हाईएस्ट पावर हमेशा 0 मिलेगी। तो ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स हो गए, कभी भी कोई नंबर आपको दिखता है, तो वो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हमारे पास में इस केस में हो जाता है। देन उसके बाद में अब देखिए बेटा लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर आपके पास में डिग्री 1 है तो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए 3x प्लस 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल में हमारे पास में जो वेरिएबल है
इसकी जो डिग्री है वो यहाँ पर 1 है, बिकॉज़ हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है हमारे पास में। तो ये हमारे पास में लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्ज़ाम्पल हो जाएगा। अगर मैं 5x प्लस 3 लिख देता हूँ, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्ज़ाम्पल है, या फिर 5z प्लस सपोज़ कीजिए आपके पास में लिखा हुआ है 2, तो ये भी हमारे पास में क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल का एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि सभी में आपके पास में जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का, यानी कि जो डिग्री है वो 1 है। देन उसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट केस आता है वो आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बेटा क्या होता है, डिग्री 2 होती है ना? जैसे आपके पास में लिखिए 3x स्क्वायर 5x प्लस 9। तो इस पूरे पॉलिनोमियल में अगर आप हाईएस्ट पावर देखोगे तो यहाँ पे 2 है, तो इसलिए वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर आप लिखना चाहें 5y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 13, तो ये भी हमारे पास में, आपको बस ये देखना है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, तो यहाँ पे 2 है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन उसके बाद में थर्ड वाला जो केस होता है हमारे पास में, उसमें क्या होना चाहिए, डिग्री आपका 3 होना चाहिए, है ना? यानी हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। जैसे 3x की पावर 3, है ना? 5x प्लस 11x स्क्वायर प्लस 7, सपोज़ कीजिए कि ये एक पॉलिनोमियल हमारे पास में है। तो इसमें आपको देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर तो है ही नहीं, तो इधर मैं 7 के साथ में x टू द पावर 0 ऐड कर सकता हूँ, है ना? यहाँ पे 1 है, तो इसमें हाईएस्ट कहाँ पे है, ये 3 है। तो अगर कहीं पर भी 3 आपको मिलेगा, तो वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है? तो ये हमारे पास में एग्ज़ाम्पल है, और अगर आप चाहें तो एक एग्ज़ाम्पल ये भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास में केवल 5x क्यूब लिखा है, ये बात और समझिए। अगर केवल 5x क्यूब लिखा है, तो इसमें आपके पास में यही एक पॉलिनोमियल है, इसमें एक ही टर्म है ना? और इसकी जो पावर है, यानी हाईएस्ट जो पावर है, यानी इसका जो डिग्री है वो यहाँ पे 3 है। तो ये हमारे पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक एग्ज़ाम्पल हो जाएगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में इस तरह से 2, 3, 4 टर्म हो, अगर सिंगल टर्म भी है, जैसे अगर आपके पास में 5y क्यूब है, तो भी यहाँ पर आपको बस ये चेक करना है कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो ये हमारे पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाता है। तो बच्चों हमारे पास में जो हमें 9th क्लास में पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन उसके बाद में भी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अगर आप देखेंगे तो एक हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना? जिसके पास में हाईएस्ट पावर आपकी 4 होती है, यानी डिग्री 4 होती है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो। तो हाईएस्ट डिग्री हमारे पास में 4 है। देन उसके बाद में आप देखेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास में होता है, जिसकी जो डिग्री आपके पास में 5 हो जाएगी, है ना? यानी हाईएस्ट पावर आपकी जो है 5 हो जाएगी। इसी तरह से और भी आगे होते हैं, बट हमें जो मेनली देखने को मिलेगा 9th क्लास में, वो आपका लीनियर, कांस्टेंट, है ना? और आपका क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो मेनली ये हमें 9th क्लास में पढ़ना होता है। बट ये मैंने आपको थोड़ा-सा और नॉलेज के लिए बता दिया है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स किस तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है। तो बच्चों हमारे पास में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल्स को जिस तरह से डिवाइड किया गया है, ये नाम आपने पहले भी सुने होंगे। लाइक मोनोमियल होता है हमारे पास में, अगर सिंगल टर्म है लाइक 3x रेज़ टू द पावर 4, है ना? यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं, तो ये हमारा मोनोमियल हो जाएगा। बाइनोमियल में हमारे पास में क्या होता है, 2 टर्म्स अगर होती हैं, जैसे यहाँ पे x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल में हमारे पास में क्या होता है, अगर 3 टर्म्स हो जाती हैं लाइक x क्यूब प्लस 2x प्लस 5, तो ये हमारे पास में हो जाता है ट्राइनोमियल। और अगर हमारे पास में 4 से ज़्यादा टर्म्स होती हैं, तो हम उसे नॉर्मली पॉलिनोमियल में ही कंसीडर करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चा। अब चलिए इसके बाद में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं अब ज़ीरो पॉलिनोमियल के बारे में। सो अ पॉलिनोमियल वेयर ऑल द कोएफिशिएंट्स ऑफ इट्स टर्म्स आर ज़ीरो, है ना? कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? हमारे पास में जैसे यहाँ पे आप देखिए x है, तो x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 0 है ना? ये तो 0 ही है हमारे पास में। x का कोएफिशिएंट क्या है? 0। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पर 0। x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 0। तो ये सभी 0 है, तो फाइनली जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा? 0। तो ये हमारे पास में जो केस बनता है वो बनेगा ज़ीरो पॉलिनोमियल का, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर जो है पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म्स हैं उन सबका जो कोएफिशिएंट है वो सबका 0 है। तो अगर आपको नॉर्मली कहीं पर 0 भी लिखा हुआ मिल जाता है, और अगर आपसे कोई पूछता है कि ये कौन-सा पॉलिनोमियल है, तो अगर 0 आपके पास में लिखा हुआ है, तो वो हो जाएगा आपके पास में ज़ीरो पॉलिनोमियल। अच्छा, एक क्वेश्चन एमसीक्यू में कभी-कभी पूछ लिया जाता है दैट व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस ज़ीरो पॉलिनोमियल, है ना? व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल? तो भैया ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे आप फाइंड करोगे, इसको अब मैं आपको समझा देता हूँ। आप यहाँ पे देखो, अगर मैं 0 के साथ में मल्टीप्लाई कर दूँ x रेज़ टू द पावर 0, तो भी वो 0 आएगा। अगर मैं कर दूँ यहाँ पे 0 इंटू x रेज़ टू द पावर 1, तो भी 0 आएगा, और 0 इंटू x रेज़ टू द पावर 2, तो भी 0 आएगा। तो आप अगर देखोगे, तो यहाँ पे हमारे पास में हर केस में 0 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं इसकी हाईएस्ट पावर को 0 भी रख सकता हूँ, 1 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ x की, है ना? x रेज़ टू द पावर 0, x रेज़ टू द पावर 1, x रेज़ टू द पावर 2। तो यहाँ पर अगर मैं कितना भी पावर लेके जाऊँ, अगर मैं भले ही यहाँ पर 0 x रेज़ टू द पावर 1000 ही क्यों ना कर लूँ, रहेगा तो ये 0 ही।
तो यहाँ पे ये जो आपके पास में वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड है। आप 0 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे हमारे पास में पावर में। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 0 पॉलिनोमियल और इसकी जो डिग्री है वो हमारे पास में क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड। ये आप ध्यान रखना डिग्री हो जाएगी इसकी नॉट डिफाइंड। अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द 0 पॉलिनोमियल्स नॉट डिफाइंड और क्यों? तो ये आपको मैंने रीज़न यहाँ पे बता दिया है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिया है फर्स्ट। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं ये 3 क्वेश्चंस को और देखते हैं हम इस लेक्चर में क्या बातें समझ में आई हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 1/√5 x रेज़ टू द पावर 1/2 प्लस 1 इज़ अ पॉलिनोमियल और नॉट। तो बच्चा सिंपल सी बात है, मैंने इसी लेक्चर में आपको समझाया, अगर कभी भी आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में भी एक्सपोनेंट की वैल्यू मिलती है, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा, है ना? मैंने आपको बताया था 3 चीज़ें भी याद रखिए, अगर कभी भी आपके पास में x अपॉन में आ जाए यानी कोई वेरिएबल अगर अपॉन में आ जाता है, तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा या पावर उसकी माइनस में है, -1, -2, -3 तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा और अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में जैसे इस केस में था लाइक x रेज़ टू द पावर 1/2 या x रेज़ टू द पावर 1/3 या फिर रूट x लिखा हुआ है, तो ये सारे केसेस हमारे कौन से हैं? पॉलिनोमियल इन केसेस में हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब देखिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें बोल रहा है आपको कोएफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का इस टर्म में। तो यहाँ पे आप देखिए सॉल्यूशन सेकंड क्वेश्चन का, हमारे पास में लिखा है 2x रेज़ टू द पावर 3 प्लस 2x। तो क्या हमें बताना है इसमें कि हमारा जो एक्स स्क्वायर है, उसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? तो अच्छा इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, सिंपल सी बात है, अगर इसमें हमारे पास में एक्स स्क्वायर नहीं है, तो मैं उसको कैसे ऐड करूँगा? इस तरह से 2x³ प्लस 0x स्क्वायर प्लस 2x। अगर मैं एक्स स्क्वायर को अपनी साइड से ऐड करना चाहता हूँ, तो इस तरह से ऐड कर सकता हूँ 0 कोएफिशिएंट के साथ में, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0। अगर आपसे पूछे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है इस वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हमारे आंसर 0 आ जाएगा क्योंकि वो हमारे पास में ऐसी कोई टर्म कंसिस्ट नहीं कर रहा है पॉलिनोमियल जिसमें आपके पास में एक्स स्क्वायर हो। तो सिंपल सी बात है उसका जो आपका कोएफिशिएंट है वो हो जाएगा 0। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। अब देखिए बेटा थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में लिखा है गिव एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो अभी आपको जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का वो बड़ा ज़रूरी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। इसमें आपसे पूछ रहा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो आप सबसे पहले ना कोई एक मोनोमियल लिख दो जिसमें एक ही टर्म हो, लाइक यहाँ पे मैंने लिख दिया 5x और उसकी जो हाईएस्ट पावर है उसको 3 कर दो, तो ये आपका आंसर हो गया। और भी आप आंसर लिख सकते हैं, सपोज़ कीजिए 100t आपने लिखा और उसका जो आपका हाईएस्ट पावर है उसको 3 आपने लिख दिया, तो ये भी हमारे पास में मोनोमियल हो जाएगा, जिसकी आपकी डिग्री क्या हो जाएगी 3। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, एमसीक्यू टाइप में भी पूछा जा सकता है। लेकिन जो मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है पॉलिनोमियल के, ये तो हमने बड़ा बेसिक सा बात किया इस पूरे लेक्चर में कि पॉलिनोमियल क्या होता है, किस तरह से हमें उसे समझना है। उसके बाद में हमारे पास में जो फैक्टर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम है और फैक्टराइज़ेशन का जो टॉपिक है इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है, वो बहुत ही ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ये मैं कवर करूँगा इस पूरी वीडियो सीरीज़ में, जो मैं बात करूँगा पॉलिनोमियल्स के लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 एंड सो ऑन में। तो जब तक के लिए आप इन सारी टॉपिक्स को प्रैक्टिस कीजिए और अगर किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है, तो एक बार वीडियो को जो है आप दोबारा से देखिए। तब तक के लिए थैंक यू और बने रहिए हमारे साथ में।